बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब। ज़ाहिर है मेरी शक्ल देखोगे तो अच्छी ख़बरें तो मिलेंगी नहीं ना, अच्छी ख़बरें आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। और इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में जहाँ चचा मेयर कराची वसीम अख्तर का कसूर है, वहीं ज़ाहिर बात है सिंध गवर्नमेंट का भी है। लेकिन ये जंग जो चल रही है ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। ख़बरें अच्छी आई नहीं रही, तो बुरी ख़बरें हैं। तो बुरी ख़बर सबसे पहले तो बल्दिया उज़्मा कराची के लिए वाले तुम लोग सुन लो, उसके बाद पीछे जाता हूँ। रियासत मुत्तहिदा हाय कोरंगी, बल्दिया कोरंगी, वहाँ जो खेल तमाशे हो रहे हैं उधर भी जाऊँगा। तो सबसे पहले बल्दिया उज़्मा कराची के 13,383 अफसरान व मुलाजमीन के लिए बुरी ख़बर ये है कि इस दफ़ा आप तो पहले ही 4 एरियर्स आपको नहीं मिले। उसके बाद जुलाई से अब तक तकरीबन नवंबर एंड हो रहा है, तो तनख्वाह नवंबर की मिलेगी आपको दिसंबर में। 6 महीने का समझ लो 6 महीने ही समझ लो एरियर आपको नहीं मिले, बड़ी हुई तनख्वाह नहीं मिली। जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनको पेंशन बढ़ी हुई नहीं मिली। तो अब बुरी ख़बर यह है कि 13,383 अफसरान व मुलाजमीन के लिए कि शायद बल्दिया उज़्मा कराची दिसंबर में जो इंक्रीमेंट लगने जा रहा है वो भी शायद आपको ना मिले। यह इंतहाई बुरी ख़बर शहर कायद से और मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला मेरी बात को झुटला दे किसी तरह, और मेरे मुलाजमीन को पिछले 4 और ये 5 ये एरियर्स जो नहीं मिले, रिटायर मुलाजमीन को जो 5 एरियर बकायजात मिलने चाहिए थे, बड़ी भी पेंशन मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, उसको तो एक तरफ रख दो। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे कि इंक्रीमेंट जो है वो दिसंबर में जो लगना है वो लग जाए। मेरे पास इतलात ये है कि गर्दिश कर रही है KMC की बिल्डिंग में। मैं नहीं जाता, आपको पता है ना, मैं नहीं जाता, क्योंकि जब 3 जून से जब बंद किया था इन लोगों ने कि साहब वहाँ नहीं जाना, तो मैंने कहा नहीं आऊँगा। और लोग जानते हैं मुझे कि जब एक तरफ नहीं जाता तो फिर वहाँ जाता ही नहीं हूँ। तो अब ये है कि इतलात मेरे पास KMC बिल्डिंग से ये आ रही है कि साहब ये कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट भी हम बड़ी नहीं दे सकते, दिसंबर में इंक्रीमेंट भी नहीं लगा सकते, शॉर्ट ऑफ फंड्स। कोई शॉर्ट ऑफ फंड्स नहीं है, कोई शॉर्ट ऑफ फंड नहीं है। आपके जाने के बाद पैसा इतना आएगा, और जो दिसंबर में गिरफ्तारियाँ नवंबर में शुरू हो जाएगी, मुझे तो लग रहा है 28 तारीख को भी 1-2 बड़ी गिरफ्तारी है, 28-29 को भी 1-2 बड़ी गिरफ्तारी KMC में है। लेकिन उसके बाद दिसंबर में जो गिरफ्तारियाँ हैं उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा, और आपकी रुखसती भी अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहूँगा। और आज रवानगी के दिन है चचा के, तो ये बात वाज़े कर दूँ कि मेरा ख़्याल है मैं 6-8 महीने से चचा की गिच्ची दबाता चला आ रहा हूँ, लेकिन एक दफ़ा भी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा या कोई मैसेज नहीं कराया, आसमान के नीचे खड़ा हूँ कि यार बस कर दो, नहीं कहा उन्होंने। खैर ये उनका बड़ापन है, क्योंकि वो भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ और क्या चीज़ कर रहा हूँ, उससे उनको कितना बेनिफिट्स मिल रहा है, और चले जाने के बाद वो इन चीज़ों को कैश करा सकते हैं। बहरहाल ये तो उनकी सवाबदीद है कि वो उसको, मेरे इस चूरन को कितना बेचते हैं आगे जाके, जहाँ से रवानगी के बाद KMC बिल्डिंग से जाने के बाद। मेरे अल्फाज चूरन, मंजन, ये भी आप इस्तेमाल करते चले आ रहे हो, तो यकीनन कुछ चीज़ें सोच के रखी भी होंगी कि जब आप रवानगी हो जाओगी KMC बिल्डिंग से चले जाओगे, तो जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो जहन में होंगी, तो उसको कैश करा सकते हो कंपेन में, आने वाली इलेक्शन कंपेन पे। बहरहाल ये आपके ऊपर है। लेकिन बुरी ख़बर ये है कि बल्दिया उज़्मा कराची के 13,383 अफसरान व मुलाजमीन को आप शायद दिसंबर में इंक्रीमेंट भी लगाने से गुरेज करते दिखाई दे रहा हो, जो नहीं करना चाहिए, और कानूनन और अखलाक़ी तौर पर भी वो लगना चाहिए। एरियर ना दो, परवाह नहीं, लेकिन इंक्रीमेंट जो है वो लगना चाहिए, ज़रूरी है, नेसेसरी है। भारत करप्ट अफसरान का तो आप एहतसाब कर नहीं सके, नहीं कर सके, इसमें आप फेल हो गए। और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अगर कर रहा था तो उसको करने देते, तो आप आज रोते नहीं। लेकिन यह कि आपने उनको भी बैक मारा, और वो बैक कर गए। उन्होंने अच्छा किया, अक्लमंद आदमी थे, उन्होंने बैक पे जाना अच्छा समझा, इसलिए कि वो फंस जाते, और KMC में रिकवरी नहीं आ सकी जो आनी चाहिए थी, जो माल आना चाहिए था। भारत
तो ये बुरी खबर है 13,383 अफसरान और मुलाजमीन के लिए जो मेरे पास इतलात है। अल्लाह करे ये गलत हो जाए, अल्लाह करे ये गलत हो जाए, अल्लाह करे ये गलत हो जाए और दिसंबर में आप इंक्रीमेंट दे दो। एरियर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। अब आ जाओ यार, KMC DMC यूनियन काउंसिल्स जो हमारी ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पैसा है लेकिन करप्ट अफसरान खा जाते हैं। करप्ट अफसरान की तादाद 2% है, बाकी अफसरान तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। मुलाजमीन 20 तारीख के बाद भीख मांग रहे होते हैं, पैसे ही नहीं होते ना, भीख मांग रहे होते हैं। ये नहीं कहूँगा बड़ी भी तनख्वाह नहीं मिली, नहीं, भीख मांग रहे होते हैं, उनके पास वसाइल ही नहीं होते। जब पुदीना 20 रुपये का हो, प्याज 100 रुपये की हो, मटर 240 रुपये हो, टमाटर 300 से 400 रुपये हो, अभी आज भी 260 रुपये, आज भी 260 रुपये, 400 रुपये हो, तो गरीब मुलाजिम जो है वो तो मरेगा। करप्ट अफसरान को असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे बाकी अफसरान हैं, 2% अफसरान जो करप्ट है उनको छोड़ के, KMC DMC में 2% है, सारे अफसरान करप्ट नहीं है। मुलाजमीन लाचार है, माजूर है, फ़कीर है, भीख मंगे हैं, यतीम है, मिस्कीन है, माँ बाप का साया है, लेकिन फिर भी वो यतीम है क्योंकि उनके सरपरस्त जो है वो उनके सर पे नहीं है, तो वो बल्दियाती यतीम है। अब वो मर जाते हैं, महंगाई के इस दौर में पिस जाते हैं, और मेरा मुलाजिम 20 तारीख के बाद भीख मांग रहा होता है, उसको कोई नहीं देता। कॉन्ट्रैक्टर्स की हालत ये है कि वो 10 अरब 20 अरब रुपए के चचा बल्दी उस्मा कराची ना देंदा है। फ्यूल तो सुना है शायद KMC में बंद हो गया है, कल शायद बंद हो गया है, मैं पूछा ही नहीं ना, मैंने कहा लाना यार क्या करना है, पूछ पाछ के फ़ायदा कौन सा मिल जाएगा और अफसरान को। तो खैर बहरहाल फ्यूल भी शायद बंद हो गया है। वैसे KMC में रिवायत है, छोड़ो यार, नैब वालों को मैं बहुत हिंट दे चुका हूँ, बहुत सिग्नल दे चुका हूँ कि कहाँ कुछ करना है कि वो कर नहीं रहे, और एक क्लू तो ऐसा दूंगा, पहले कर लो यार, जिसमें करप्ट अफसरान ने इतना बारीक काम किया हुआ है जिसको पकड़ने के लिए आपको 100 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे, आप नहीं पकड़ पाओगे। इतना बारीक काम किया हुआ है और वहाँ से पैसे कमा लेते हैं। और ये 1-2 अफसर का कमाल है, और एक अफसर का तो इसमें PhD की हुई है उसने, हाँ काला पीला, उसने बड़ी PhD की हुई है और वो बड़ा फनकार है, और वो ऐसा बारीक काम करता है, नैब के फरिश्ते नहीं पकड़ सकते उसको, इतना बारीक काम लगाया हुआ है। खैर मैं आऊँगा उस तरफ, पहले तो हमारी कार्रवाई देख रहा हूँ, मैं एंटी करप्शन को भी देख रहा हूँ, ईस्ट में तो गई है, पता नहीं क्या करती है। अच्छा, मेरे मुलाजमीन मर जाते हैं। 2022 में KMC DMC को छोड़ दो, KMC KDA खाली होने जा रहा है। जितने सीनियर अफसरान थे वो घरों को जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद वो भीख मांगेंगे, पेंशन तो मिलेगी नहीं, पैसे ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं 3 साल से चिल्लाता आ रहा हूँ कि अपनी तनख्वाहों में अपने बीवी के बच्चों के पेट पे मारो लात, रोए तो थप्पड़ मारो, लेकिन एक वक्त की रोटी बचाते रहो। हर वक्त रास्ते में भी बड़ा पराठा पकाते हो, छोटा पकाओ, गंदम बचाओ, खाना दोपहर का कम करो, रात की रोटी खाते हो, 2 रोटी खाते हो तो 1.5 करो, 1 करो, पैसे बचाओ। तनख्वाह में से 1000-2000 रुपये बैंक में रखो, फाके करो, जो मर्जी करो। ज़िल्लत उठाने से बेहतर है, भीख मांगने से बेहतर है कि पैसे बचाओ। जब रिटायर होगे तो 2-3 साल बाद पेंशन मिलेगी, और पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, 2-3 साल बाद मिलेगी, ठीक है। अभी भी जो रिटायर हुए हैं उनको 2 साल बाद पेंशन मिल रही है, वो तो रुसवा हो रहा है। तो तुम लोग मरोगे जो ड्यूटी पे हो, अपने 20 बच्चों को लाते मारो, जूते मारो, जो मर्जी करो, उनकी खुराक कम करो, ठीक है। हाँ, खुराक कम करो, पैसे बचाओ, गंदम बचाओ, और कम ख़रीदारी करो, पैसे बैंक में रखो। जब रिटायर हो जाओगे तो 3 साल का 4 साल का पैसा रखो कि तुम सर्वाइव कर सको। और ज़ाहिर है तुम 50-60 हज़ार रुपये महीना खर्च नहीं कर पाओगे, उस ज़माने में महंगाई और ऊपर होगी, तो 25-30 हज़ार करके आटा डाल के अपने 20 बच्चों को खिला सकोगे। 2-3 साल का पैसा बचा के रखो, ये आज मैं बता के जा रहा हूँ। रियासत मुत्तहिदा हाय बल्दिया कोरंगी के अंदर अजीब खेल तमाशे हो रहे हैं। वहाँ पैदागीर अफसरान आज भी लगे हुए हैं, पार्कों को ठेके पे दिए जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता वहाँ क्या हो रहा है, और अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन अब जाते जाते रुखसती के वक्त मैंने आपको बताया था कि वहाँ जो 28 तारीख को जो कौंसल का इजलास हुआ था उसमें बड़ी हाय बका हुई थी, मेम्बरान उछल गए थे, इसलिए क्या वो पक चुके हैं। और वो कहते हैं ना कि यार हम भी तो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन है, कौंसल के रुकन हैं, हम तो गाड़ियों में नहीं घूमते, हमने जायदादें नहीं बनाई, हमारे पास कोई कारोबार नहीं हुआ हमारा, हम तो वैसे ही हैं, बल्कि महल्ले में मोदी खाने के काबिल नहीं है, गली महल्लों में वो तो छुपते फिर रहे हैं।
ये बता चुका हूँ ना, मैं तो सबूत के साथ बात करता हूँ, दलाइल के साथ वैसे करता ही नहीं हूँ ना। तो अब मैं आपको अगर वो भी चीज़ें दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि साहब वहाँ कौंसल के अराकीन जो इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं, क्या वो चीख पुकार कर रहे हैं। और ये वहाँ नहीं कर रहे हैं, सब जगह का यही हाल है जहाँ जहाँ अपोजिशन नहीं है। सिर्फ वाहिद बल्दिया मलीर है जहाँ तमाम सियासी जमातों के कौंसल के मेम्बरान मौजूद हैं, लेकिन उनमें एक है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई एक दूसरे पर लानत नहीं बेचता, कोई कुछ नहीं करता। और काम नहीं होते तो चेयरमैन से लड़ जाते हैं, भाई काम करो काम करो। कौंसल के जब इजलास होता है उसमें भी बोलते हैं, लेकिन निकलते भाई भाई बन के। तो बल्दिया मलीर इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है, डिस्ट्रिक्ट कौंसल का भी अच्छा है, सेंट्रल का भी सही है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि एक झलक दे देता हूँ, चलो एक झलक दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता, एक झलक दिखाता हूँ। कौंसल के मेम्बरान अब चीख रहे हैं, आओ बका कर रहे हैं, इसलिए कि वो चेयरमैन बने 3-3.5 साल का अर्सा गुजरने के बाद भी अब वो चरागपा हो रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन हो कौंसल की अराकीन या मर्द हो। अब वो सरापा एहतजाज है, वो कह रहे हैं यार हमें कमेटी का मेंबर बनाया था, चलो पार्क का ले लेता हूँ, कमेटी का मेंबर बनाया था, हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है, हमें हो पता ही नहीं चल रहा कौन सा पार्क दिया रहा है। यूनियन कौंसल 33 में कोई पार्क दे दिया, हमें पता ही नहीं है, कौन सा ठेके पे दे दिया, हमें पता ही नहीं है। उसने तो मुख्तसर बात की, वाइस चेयरमैन इजलास की सदारत कर रहे थे, क्योंकि वो तो आए नहीं थे बड़े वाले, तो उनको तो बुलाया जा रहा था, नहीं आ रहे थे। तो वो जो था कौंसल ऑफिसर जिसके पास 5 चार्ज थे, अब एक रह गया है, 2.25 करोड़ रुपये देने के बाद भी वो चील रो रही थी ना, मुझे 2.25 करोड़ में दिए थे, मुझे फिर भी एक चार्ज दे दिया, 5 चार्ज छीन लिए, आखिरी वक्त में छीन लिए। तो वो चील आज भी रो रही थी। तो उसने शायद अपना गुस्सा इस कौंसल के इजलास में बड़ा बारीक काम लगाया चेयरमैन का। उसने जो अल्फाज बोले कि हाँ जो हम ठेके पे दे रहे हैं, जो ऑक्शन कर रहे हैं, जो गोद दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इसकी तफसीलात बताएंगे, उसने कारा छट्टा खोल दिया जवाब देने में। कौंसल ऑफिसर का क्या काम है? ये तो वाइस चेयरमैन को जवाब देना चाहिए था ना, जो इजलास कर रहा है। कौंसल ऑफिसर केबल वालों पे हम नेट के ऊपर पैसे लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो मेयर के पास दफ्तर में दरख्वास्त है, केबल वाले कह रहे हैं अंडरग्राउंड की इजाज़त दी जाए, वो लंबा है लेकिन हम उसको देख रहे हैं और हम भी उन पर चार्ज लगाएंगे जहाँ जहाँ हमारे एरिया में। यानी ये सारा चूरन कौंसल ऑफिसर बेच रहा है। मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा है। सुना दूँ, वीडियो दिखाऊँ? यार एक काम करो एडिटर साहब, अच्छा हमारा एडिटर जो मैंने कच्चा तोड़ा है, पक्का नहीं है कच्चा तोड़ा है, पता नहीं सुना पाएगा नहीं सुना पाएगा, वीडियो नहीं दिखाना यार, वीडियो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। अगर आवाज़ सुना सकते हो मुझे लगा के रखो, मैं चुप हो जाता हूँ। और बागात का जो था वो आवाज़ थोड़ी सी सुना दो इनको, और जवाब भी सुना दो कि आइंदा जो भी ठेके पे देंगे वो आपके इल्म में लाया जाएगा। यानी कि जब जाने का वक्त आ रहा है तब बताया जाएगा कौंसल के मेम्बरान को जो कमेटियों के सरबराह हैं। कितना बड़ा लतीफ़ा है ना लतीफ़ा? तो शफाफियत कितनी होगी यहाँ पर, कितनी होगी कि कौंसल के रुकन को ही नहीं मालूम, कमेटी के चेयरमैन को ही नहीं मालूम कि यहाँ हो क्या आ रहा है, वो ये सुम्बुम बुकुम ना। जबकि कौंसल ऑफिसर ने एक और बारीक काम किया, सारे कट्टे चट्टे तो खोले कि हम पार्क गिरवी दे रहे हैं, गोद दे रहे हैं, ठेके पे दे रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, सब बता दिया उसने। कौंसल के रुकन को नहीं मालूम, यानी भांडा उसने फोड़ दिया। उसके बाद उसने ये भी कह दिया वो उसमें कहा है बजट बुक नहीं मिली, यानी 3.5 साल गुजारने के बाद भी कौंसल के रुकन के पास बजट बुक ही नहीं है। तो कौंसल ऑफिसर ने यहाँ पे भी बारीक काम लगाया और अपने कंधे से निकाला, चेयरमैन की गोद में डाल दिया कि उसने निकाला था ना 2.25 करोड़ रुपए देने के बाद भी 4 महकमे ले लिए, एक ही चार्ज दिया था कि साहब वो तो चेयरमैन का डोमेन है, वो दे या नहीं दे बजट बुक, फाइनेंस का काम होता है, उसमें आड़े टेढ़े काम होते होंगे ना, तो वो आपको बजट बुक दे या नहीं दे। ये भांडा भी फोड़ के अपनी जान बचा ली। अफसरान बड़े सियाने हो गए, निकाला क्यों था? 2.25 करोड़ भी दिए, निकाल दिए। तो अब निकालोगे तो वो तो भरा हुआ है भाई, वो तो फिर जब चील बन के घूम रहा था, हमने उस वक्त सिग्नल दिया था चील बन के घूम रहा है, नीचे आके पुन पुन करके फिर ऊपर जा रहा है, उस वक्त भी समझ में नहीं आई थी। खैर बहुत सारे सिग्नल दे चुका हूँ मैं। वो चील ने कौंसल के अफसरान के सामने भांडे फोड़ दिए बल्दिया सल्तनत बल्दिया कोरंगी के। यार वो आवाज़ सुनाओ, मैं तुम्हें देता हूँ, वीडियो नहीं चाहिए मुझे, मैं खड़ा हुआ हूँ, खामोश हो रहा हूँ,
वीडियो चला दो, चला सकते हो तो मैं 1 मिनट खामोश रहूँगा, नहीं चला पाए तो मत चलाना, लेकिन वीडियो नहीं आनी चाहिए, आवाज़ चाहिए मुझे सिर्फ। मैं खामोश हो रहा हूँ, अब आप बोला। दिल्ली डब्बा 1 के तहत बल्दियारिया कोहंगी कमेटियां तश्कील और चेयरमैन मुंतखब किए जाने। तमाम कमेटियों की लिस्ट आसानी काउंसलर, वाइस चेयरमैन, अजरात को, यूनियन काउंसलर को, आसान को, मालूमात को इदारों से काम है तो अपनी इन कमेटियों से रब्ता कर सके और काम करवा सके। नंबर 2, 2019 से 2016 तक मैं जो बजट इजलास में काउंसलर को दी है, ये डायरेक्टर काउंसलर बल्दियारिया कोहंगी से की जा रही है। तो बड़े मेहरबानी की देरी भी जो भी जाना होता है वो भी वाइस चेयरमैन को आसान को नहीं दिया और जो उनकी कमेटियां तस्वीर दी गई है उन कमेटियों का हमें नहीं पता कौन सी कमेटी है, लेकिन किसी कमेटी उसके बाद कमेटी का नाम लिया जिससे कम से कम हमारे पास हो, हमारे जो इदारे की कमेटियां बनी हुई है वो कमेटियों का हमें पता हो, हमारे जिसकी का कोई काम हो समाज से तो हम उस कमेटियों से रब्ता कर सके और वो काम करने में आसानी आती है। जिन्हें हमारे पास 6 महीने जान के कोई कुछ पता हम कुछ कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन कमेटियों को कोई फायदा नहीं जो पैसा वाला तक ले सके। और मेरी पुरजोर अपील है कि जो हमारे खिलाफ 4-3 साल में उनकी बातें हमारे को की लेकिन जो कमेटी आपकी बनाई गई थी वो जब बनी थी तो हमने सब लोगों को विश्वास दी कौन कौन उसका मेंबर था, स्टेडियम में भी शायद कुछ लोग रह गए जिनके पास नहीं है वो ले लें। मैं उनका विश्वासों का तमाम खुशियों के अंदर जितनी कमेटी की 12-13 लोगों को विश्वास क्योंकि आप लोगों ने सेटअप है आपका अपना है पार्टी का डेमोक्रेटिक मार्च से जिस कमेटी को एक्टिव किया गया जिसके साथ काम किया वो एक्टिव में अंदर को काम कर रहे हैं और शायद जो नहीं कर पाए उसके भी अपने अपने हिसाब से लेकिन ऑलमोस्ट हमने जितने चेयरमैन पहले से सारे नहीं किए गए थे कुछ कमेटी अनाउंस की गई और उसमें कोशिश किया गया कि हर वाइस चेयरमैन हर डिस्ट्रिक्ट मेंबर इससे किसी कमेटी का मेंबर तो ये है जिससे बनी हुई कमेटी बनी हुई है और आपकी कमेटी जब आपने की है तो उसके बाद आपकी कमेटी बनी हुई है। आपके चेयरमैन का आपको पता होगा कि कौन चेयरमैन अगर वो मीटिंग कॉल नहीं कर रहा तो ये उसका अपना एक मैटर है, वो क्यों नहीं कॉल कर रहा। आपको सिर्फ चाहिए आपकी कमेटी का हवाले से आपने जो मुझसे मैं आपके नाम के अपना से ले लीजिएगा। मैं 2 से 3 दिन में तमाम मैं कह रहा हूँ सभी और इलाज के एजेंडे की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इलाज का जो एजेंडा आपके पास रिसीव होता है जब इलाज का एजेंडा आपको रिसीव होता है तो उसमें ये करारदाद जब आप पेश करते हैं वो एजेंडे में शामिल होती है उसी को एजेंडा कहते हैं। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी करारदाद तो अचानक आ जाती है तो फिर लीगल रूप में हमारे पास एक ऑप्शन होता है चेयरमैन की इजाजत से लीगल रूप के तहत वो करारदाद को काउंसिल के इजलास में शामिल करने से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ मेरी वो आपका डोमेन नहीं है, वो चेयरमैन साहब का इख्तियार है। मैं बता रहा हूँ चेयरमैन साहब का इख्तियार है। अगर आपको ये चीज रिक्वायर्ड है आपको बजट इजलास की कॉपी चाहिए आप एक मुलाकात कर लें चेयरमैन साहब के साथ, ये उनका इख्तियार है। वो अगर चाहें तो ले लें आप उनके साथ बैठिए आपको कॉपी दे उसका मैटर है। ये फाइनेंस से रिलेटेड है, बजट की जितनी अप्रूवल उनको देना नहीं करना ये सब चेयरमैन साहब और फाइनेंस जारी देखते हैं लोगों को, ये हमारे लिए किसी का इख्तियार नहीं होता है। नंबर भाई कोई किसी का उसका नहीं है, ये चेयरमैन साहब का और अकाउंट ऑफिसर का अकाउंट डिपार्टमेंट का काम आपको पर्सनल रिक्वायर्ड आपको वो मिल जाएगी चेयरमैन साहब से मुलाकात करते हैं। बाकी रहा कमेटी वाला ये चला 2 से 3 दिन में आपके पास करता है।
बजट जब हमने पेश किया था तब से सारी चीज बजट में पेश किया है। कुछ और हमारा नहीं हो मैं खुशी के साथ मैं अलग अलग चाहूँगा। अगर उसमें आप समझते हैं आए हैं कोई काम नहीं कर पा रहे हैं आप ये भी करें ना जब आपके मामला में जरूरी आप हमें कदम आगे बढ़ती आपके पास अब तरीके से काम कीजिए और अच्छे से तमाम जो भी क्षेत्र में काम केबल के हवाले से बात की तो ये इनका जो केबल नेटवर्क के जो लोग हैं जो कि चलाते हैं उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन उन्होंने मेयर साहब को दिया है। उन्होंने बाकायदा इसकी परमिशन ली है कि हमें पूरे कराची में जितना फोनों के ऊपर कैबिनेट चल रहा है इसको जो है वो अंडरग्राउंड करने की परमिशन दें। तो मतलब एक प्रोसेस चल रहा है और वो प्रोसेस अपने भैया भाई के पास भी आया तमाम पीएचसी में गया है लेकिन इसके ऊपर वर्किंग है। लेकिन आज की करार था कि हमने जब केबल के हवाले से पेश की तब इसको भी उसमें शामिल करके और उसको दोबारा से नोट करते। लेकिन ये फ्यूचर में है केबल सेट का ये सारा अंडरग्राउंड होगा ओपन नहीं चलेगा। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ बाकी जो अंदर की गलियां हैं वहां तो डेफिनेटली वो ओपन नहीं चलेगा। लेकिन आप नहीं कह रहे उसके ऊपर तो आवेदन 350 चार्ज होनी चाहिए पर कनेक्शन या एरिया या यूसी वाइज को ऐसी चीज होनी चाहिए जब उनसे टैक्सी बस में बाहर की जहाँ तक आप बात करें तो सही कह रहे कि मैंने इसमें डाल दिया भैया भाई को हम इसमें कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी बाहर अगर आउटसोर्स किया जाए किसी को दिया जाए वॉलंटियर किया जाए या वो ऑप्शन करके या टेंडर की सूरत में या कोई मंथली बेसिस पर जो भी उससे किया जा रहा है तो वो आपके साथ शेयर किया जाए और वो आपको बताया जाए कि अगर उसको किसी अमाउंट की मदद उससे दिया जा रहा है तो उस पैसों के अलावा वो पार्क की मेंटेनेंस सप्लाई उसकी देखभाल चौकीदार ये सारी चीजें भी वो खुद मैनेज करेगा और वो करता है तो कल आपको उसके लिए आपको रास्ते पर रखा पता नहीं अगर सुना दी हो तो मेहरबानी नहीं सुनी आपने तो बहुत ही अच्छा हुआ नहीं सुनी और वीडियो लगी तो एडिटर की नौकरी गई। मैंने आवाज़ का कहा था आवाज़ सुनाना। अच्छा बजट बुक 2.5-3.5 साल हो गए नहीं मिली। वहाँ के ये मुंतखब लोगों का हाल है। जब तुम अपने कौंसल में अपने घर में बेबस हो तो महल्ले में क्या करोगे यार। लाडी कोरंगी मलिर शाह फैसल कॉलोनी वाले किस तरह चीख रहा होंगे उसमें कैसी पेड़ में मड़ोड़ हो रहा होगा कि ये हमें तो दिया कुछ नहीं। और यहाँ देखो इनके कौंसल के लोग चीख रहे हैं कव्वाली कर रहे हैं। 3.5 साल में बजट बुक नहीं मिली कौंसल के रुकन को। उसने बोल दिया जी चेयरमैन का डोमेन है भाई आड़े टेढ़े काम होते होंगे ना। उसने इनडायरेक्टली सब बता दिया कौंसल ऑफिसर ने। जबकि कौंसल ऑफिसर मुंह पे उंगली रखता है इजलास चलाता है वाइस चेयरमैन तोते की तरह बोलता है लेकिन वो हमारा वाइस चेयरमैन ही शरीफ आदमी है। मैं तो गारंटी दे रहा हूँ शरीफ आदमी है। हल्फन कह रहा हूँ मैं उसको जानता हूँ शरीफ आदमी है नेक आदमी है। लेकिन ये कि अल्लाह के सामने जवाब देना है मुँह खोलो यार अब तो खोलो सच बोलो। लेकिन ये कि शरीफ आदमी है वो दब जाता है और कौंसल के अरकान की तो हिम्मत ही नहीं है बोल सके। और आज जब इजलास में जब वो इतने तपे हुए थे कि उनके मुंह से सब कुछ निकल गया और उससे ज़्यादा कौंसल ऑफिसर ने जो भांडे फोड़े हैं बल्दिया कोरंगी के अगर मैं उस तरफ चला गया तो 2 घंटे का मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा। चीज़ें मेरे पास हैं उन चीज़ों पर जो मैं नहीं बोल रहा था वो उसने भांडा फोड़ दिया। तो बाकी जो इदारों ने अब इंक्वायरी करनी है वो करते रहें। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची के 13,383 अफसरान और मुलाजमीन दिसंबर में लगने वाले इंक्रीमेंट से अल्लाह करे महरूम ना हो। जो मेरे पास इतलात है कि वो उनको शायद नहीं मिलेगा शॉर्ट ऑफ फंड के नाम पर। अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो और दिसंबर में इंक्रीमेंट बल्दिया उज़्मा कराची लगा दे। ये मेरी दुआ है क्योंकि 13,383 अफसरान और मुलाजमीन की बद्दुआ बड़ी भारी होगी। यूनियन जो है वो बड़ी चौड़ी होगी। वो उधम करना शुरू कर दिया। उनकी समझ में शायद कहानी आ गई है। आधा वर्ष